अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि मैं आपका दोस्त असद अली महर। आज जो हमारा मैथ का टॉपिक है उसका नाम है नंबर्स। नंबर किसे कहते हैं, आज हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है राइजिंग सिंध वर्चुअल एकेडमी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब शेयर लाजमी करना। तो नंबर क्या होते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करते हैं। नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है द सिंबल which is used the symbol which is used for the counting is called नंबर। तो नंबर किसे कहते हैं, कोई भी सिंबल जो इस्तेमाल की जाए गिनने में, हम उसे क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। कोई भी सिंबल हो जो हिसाब करने में, गिनने में इस्तेमाल हो, उसको हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। तो जो टोटल नंबर्स होते हैं, जो टोटल तादाद होता है नंबर्स का, द टोटल नंबर्स आर, टोटल नंबर्स कितने होते हैं, वो 10 होते हैं, यानी कि 10 होते हैं। जो टोटल नंबर्स का जो तादाद होता है वो कितना होता है, 10 होता है। इन 10 नंबर्स से मिलकर हज़ारों करोड़ों नंबर्स क्या करते हैं, पैदा होते हैं, बनते हैं। वो कौन से 10 नंबर्स होते हैं, उनमें से जो सबसे पहला है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या होते हैं, ये बेसिक नंबर्स होते हैं, ये टोटल नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स की वजह से हमारे जो हज़ारों, लाखों, करोड़ों नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बनते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। एग्ज़ाम्पल में हम फॉर एग्ज़ाम्पल 400 लेते हैं। ये देखो 400, ये देखो कि 4 भी है, एक क्या है, नंबर है, बेसिक नंबर है, और ये 0 है, वो 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ। तो हम 400 को लिखने के लिए हमें इन नंबर्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है, नीड्स होती है। हम कोई और नंबर समझने की कोशिश करते हैं एग्ज़ाम्पल में। फॉर एग्ज़ाम्पल 560, ये जो 560 है, ये भी हमारा क्या हुआ है, इन नंबर से मिलकर क्या है, बना है। ये जो बेसिक नंबर होते हैं वो लाखों करोड़ों नंबर्स को बनाने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, वो इनमें से बने होते हैं। तो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। मतलब कि जो हमारे पास नंबर होते हैं, एक तो हमारे पास कॉमन नंबर होते हैं, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉमन नंबर्स होते हैं। और दूसरे हमारे पास होते हैं रोमन नंबर। कौन से, रोमन नंबर। ये रोमन नंबर क्या होते हैं, रोमन नंबर क्या होते हैं, ये रोमन कोई भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। ये रोमन नंबर्स हैं, वो बेसिकली हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर से बने होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 है, तो हम 1 रोमन लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। 1 जो हम रोमन लैंग्वेज में लिखते हैं, वो जो हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट का छोटा सा आई होता है ना, वो छोटा आई जो होता है वो 1 कहलाता है। किस लैंग्वेज में, रोमन में। हम 2 कैसे लिखते हैं, आई को 2 मरतबा लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, रोमन में 2 बन जाएगा। हम 3 को कैसे लिखते हैं, 3 को आई को 3 मरतबा लिखेंगे तो ये 3 होगा, किस लैंग्वेज में, रोमन में। 4 कैसे लिखते हैं,
तो हम क्या करेंगे, ये जो सिंबल होती है ये 5 की होती है, हम 5 को लेफ़्ट साइड पर आए देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और उसके अलावा 5 कैसे लिखते हैं, 5 हम क्या करेंगे, ये V है ना, V, ये जो V होती है, इस V को हम रोमन लैंग्वेज में 5 कहते हैं। अब 6 कैसे लिखते हैं, 6 को लिखने की क्या ज़रूरत होती है, 6 को हम जो 5 होता है यानी कि V होती है, V को राइट साइड में आए देंगे, ये 6 बन जाएगा। 7 कैसे लिखते हैं रोमन लैंग्वेज में, तो V को 2 आए देंगे तो ये 7 बन जाएगा। 8 कैसे लिखते हैं, तो ये सेम V को ये 3 मरतबा आए देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 9 कैसे लिखते हैं, ये जो X होती है, X इंग्लिश में, इसको लेफ़्ट साइड में आए देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 10 कैसे लिखते हैं रोमन लैंग्वेज में, तो ये X होता है, ये X खुद को 10 कहलवाता है रोमन लैंग्वेज में। चलो, ये तो रोमन लैंग्वेज के बेसिक 10 अल्फाज हैं जिसकी वजह से जो और रोमन लैंग्वेज और रोमन अदद होते हैं वो बनते हैं। तो रोमन नंबर्स में हम ज़ीरो कैसे लिखते हैं, जो हम ज़ीरो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, कैसे, ज़ीरो इज़ इक्वल टू, ये डॉट जो होती है ये खुद को रोमन लैंग्वेज में ज़ीरो कहलाती है। चलो, अब हम 12 लिखने की कोशिश करते हैं। ये जो 12 होता है वो क्या कहें, ये जो 10 होता है, 10 को राइट साइड में हम 2 आए देंगे, ये तो 12 बन जाएगा। हम 14 लिखने की कोशिश करते हैं। ये जो पहले हम x लिखेंगे, अब देखें कि 4 के कहाँ हैं, ये 4 हैं, तो राइट साइड में हम 4 लिखेंगे तो ये 14 बन जाएगा। इसी तरह हम जो बाकी रोमन अदद होते हैं वो इसी तरह बना सकते हैं। और अब चलते हैं कि नंबर के कितने टाइप्स होते हैं। नंबर के 7 टाइप्स होते हैं, यानी कि जो नंबर होता है वो 7 किस्मों का होता है, अक़साम का होता है। पहले जो नंबर होता है उस नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जो नेचुरल नंबर्स हमारे जो स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो, उस नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये 1 से स्टार्ट है और अभी क्या है, कंटिन्यू है, करोड़ों लाखों अरबों तक जा सकते हैं। जो 1 से नंबर स्टार्ट हो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उसके अलावा होल नंबर होते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो। क्या, ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो, उन नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑड नंबर आता है। ऑड नंबर हम उसे कहते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल में ना आए, हम उसे कहते हैं ऑड नंबर्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 है, 3 2 की टेबल में नहीं आता। उसके बाद 5 है, 5 2 की टेबल में ना नहीं आता। 7 है, 11 है, और ये कंटिन्यू कोई भी नंबर आ सकता है आगे चलकर। तो ये क्या होते हैं, ये ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल में ना आए उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। उसके बाद इवन नंबर क्या कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर उसे कहते हैं ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल में आ जाएं। जैसे 2 खुद है, 2 की टेबल में आता है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये क्या है, ये इवन नंबर है। इवन नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल में आए उसे हम इवन नंबर्स कहते हैं। और उसके अलावा हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर उसे कहते हैं ऐसे नंबर्स जिनको सिर्फ जो अपनी ही टेबल में सिर्फ आए, उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर कैसे होते हैं, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आए, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 1 ये अपनी टेबल में आता है, 2 भी हमारी अपनी टेबल में आता है, 3 5 7 और उसके अलावा 11 और इट्स सेंट्रा।
ये क्या होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। ये जो हमारा एक है 1 है, इस 1 को हम ऑड नंबर भी कह सकते हैं। किन किन बुक्स में हमारा जो ऑड नंबर है वो 1 आता है। बेसिकली ये जो 1 है वो प्राइम नंबर है। उसके अलावा कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स उसे कहते हैं जो बहुत सारे नंबर्स की टेबल में आए। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो 4 है वो 4 2 की भी टेबल में आता है, खुद की भी टेबल में आता है। उसके अलावा 6 है, ये 6 2 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है और 6 की भी टेबल में आता है। ऐसे नंबर्स जो बहुत सारे डिजिट्स की टेबल में आ जाएं, उस नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नंबर्स कहते हैं। 4 6 8 9 9 तो क्योंकि 3 की टेबल में आता है तो 9 की टेबल में आता है, इसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। और 10 12 एटसेट्रा। और इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जो पॉजिटिव भी हों और नेगेटिव भी हों, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, ये जो नंबर्स हैं ये खुद को इंटीजर नंबर कहलाते हैं। और हमारे पास 8वां है, वो है रेशनल नंबर, नातिक अदद। नातिक अदद किसे कहते हैं? ऐसे नंबर्स जो अपान की सूरत में आ जाएं, ऐसे नंबर जो डिवाइड की सूरत में आ जाएं, ऐसे नंबर जो पी अपान क्यू की फॉर्म में आ जाएं, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। मिसाल के तौर पर हमारे पास 1/5 है, ये अपान की सूरत में आ गया है। 3/2 और रेडिकल 3/4, ये हमारे कौन से नंबर हैं? ये रेशनल नंबर हैं। उसके अलावा रेशनल नंबर कितने कहते हैं? गैर नातिक अदद। ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में ना आए, उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो डिवाइड की सूरत में ना आए, उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अगर कोई सिंबल और डिवाइड की सूरत में आ जाती है तो वो भी क्या होती है? इरेशनल नंबर होती है। मिसाल के तौर पर 0.5, ये देखें हमारा कोई भी नंबर है, ये डिवाइड की सूरत में नहीं है, अपान की फॉर्म में नहीं है, तो हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। मिसाल के तौर पर कोई सिंबल है जो डिवाइड में आ जाती है, मिसाल के 1/π, ये जो सिंबल होती है ये भी हमारी क्या होती है? इरेशनल नंबर होती है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।